नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरिया के सरभोका डैम में दिनांक 26 दिसंबर 2021 रविवार के दिन दोपहर के करीब 12 बजे पानी में तैरता शव मिला है, जिसकी खबर वहां के स्थानीय मछुआरों के द्वारा सरभोका क्षेत्र के सरपंच को दी गई, जिसके बाद सरपंच ने स्थानीय पुलिस को जानकारी देते हुए इस मामले से उन्हें अवगत कराया गया था। थाना पोड़ी के अंतर्गत नागपुर चौकी एवं पुलिस थाना पोड़ी की टीम इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई। दिन रात आरोपी की तलाश में झुंझती समस्त पुलिस टीम ने एक एक कड़ी जोड़ते हुए अंततः आरोपी को हिरासत में लेने में सफल हुई। बताया जा रहा है कि यह डबल मर्डर केस है, जिसमें कि मृतक शंकर प्रसाद पिता डमरू लाल के दिनांक 17 दिसंबर 2021 को गुमने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद दिनांक 26 दिसंबर 2021 को मृतक का शव सरभोका डैम में मिला। मृतक शंकर प्रसाद का आरोपी की पत्नी के साथ अवैध संबंध होने पर पहले तो आरोपी ने आवेश में आकर धारदार से बड़ी ही बेरहमी से मृतक शंकर प्रसाद की हत्या की, जिसके पश्चात मृतक ने अपनी पत्नी को भी बेरहमी से मार डाला, जिसके बाद आरोपी को पत्नी की हत्या के मामले में जेल भेजा गया था। कड़ी एवं सख्त कार्रवाई के बाद पुलिस द्वारा इस दूसरे हत्या की गुत्थी को भी सुलझा लिया गया। आरोपी का नाम पप्पू राम पंडो निवासी ग्राम मोरगा बताया जा रहा है। कोरबरजगमर से नागेंद्र पाल के तू पहले मैं लड़का को मारा। काहे के लिए मारा? मेरे पत्नी साथ गलत करते रहे इसलिए मारा। तो भागा नहीं हो जब मार रहा था तू? नहीं तो वो भाग रहा था, कुदा के पकड़ा। हाँ, फिर मैं उसको पकड़ लिया, फिर घर में ले गए। हाँ, घर में ले गए, दरवाजा रोज बंद किया। हाँ, और उसी जरकटी से गए, हाँ, मैं कटाई किया उसको। अच्छा, तो तुम्हें पछतावा नहीं हो रहा है कि? नहीं हो रहा। और पत्नी को भी कब मारा? पत्नी को फिर उसको मैं काट कूट के दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, इसके बाद फिर पत्नी को फिर बाद में ले गए। कहाँ? घर इधर रहे खेत में। हाँ, वो ले गए, डोह के ले गए। तो पछतावा है कि नहीं? पछतावा तो है सर, क्योंकि जेल जा रहा हूँ। जेल जाने का पछतावा है कि पत्नी को मारने का पछतावा है? और नहीं, वो तो पछतावा नहीं है सर। का खुलासा कर रहे हैं, क्या था दोनों मामला पूरा बताएंगे? दिनांक 17 को शंकर पंडा नाम के व्यक्ति घूमने की रिपोर्ट आई थी, उसकी जांच किया जा रहा था। इसी दौरान दिनांक 26 तारीख को सरभोका डैम में एक शव मिला था। उस शव की शनाख्तगी में शंकर पंडा के नाम से पहचाना गया। उसके बॉडी में जगह जगह चोटें काफ़ी थी और उसके नीचे का कपड़े नहीं थे पहने हुए, और प्रथम दृष्टया ही उसे देख कर के ये संदेह हुआ कि इसकी हत्या की गई है। और उसमें धारा 302, 201 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। और विवेचना के दौरान ही जो एक आरोपी पहले से पप्पू राम पंडो, जो अपनी पत्नी की हत्या में जेल जा चुका था, और विवेचना के दौरान पप्पू राम जो मृतक है, पप्पू राम के घर में उसका आना जाना विवेचना में साक्ष्य पाए गए थे। इसी आधार पर संदेह था कि हो न हो कोई आसियाने या शंका होगा। इसी आधार पर विवेचना उसी एंगल पे किया जा रहा था, और विवेचना के दौरान उसके विरुद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य पाया गया कि घटना के समय मृतक पप्पू राम के घर तरफ जाना पाया गया था। उसी आधार पर सर्कमस्टेंस एविडेंस के आधार पर पप्पू राम को पुलिस रिमांड कल माननीय न्यायालय से लिया गया था, और पुलिस रिमांड के आधार पर उससे पूछताछ में उसने इस बात को स्वीकार किया कि मैंने जो है शंकर उर्फ पंडा को घटना दिनांक 17/12/2021 की रात जब ये काम करके वापस लौट रहा था, घर में आया, उस दौरान अपने घर में अपनी पत्नी को नहीं मिली वो, तो उसको शंका हुई कि तो उसने अपने घर के पीछे खेतों में तलाश किया, और खेत में अपनी पत्नी और जो मृतक है शंकर, उसको आपत्तिजनक स्थिति में पाया। उसी समय इसने अपनी पत्नी को भी मारपीट किया, और जो मृतक शंकर है इसको घर में ला करके और इसको हथियार से, धारदार हथियार से, जरकटी से काफ़ी मारपीट किया, जिससे इसकी शरीर में बहुत सी चोटें आई।
और जब वो उसकी मृत्यु हो गई तो उसने उसको रस्सी बांधकर गले में घसीटते हुए और ट्यूब जो होता है, ट्यूब के माध्यम से जो सरभोका डैम है उस डैम में नदी पानी में उसको छिपा दिया। और उसके जो पहने कपड़े थे, जीन्स पैंट था, जूता था, जैकेट था और मोबाइल, इनको एक वहीं पास के खेत में गड्ढे में गाड़ दिया था और जो हथियार था और मोबाइल था उसको घर में छिपा दिया था। विवेचना के दौरान कल थाना प्रभारी सुनील सिंह और एएसआई राकेश शर्मा पुलिस रिमांड लेकर के घटना में प्रयुक्त हथियार को घर से बरामद कर लिया है, मोबाइल भी बरामद कर लिया है, जो उसके पहने कपड़े थे उनको भी जहां पर गाड़ा था वहां से बरामद कर लिया गया है। आज पुलिस को इन्हीं धाराओं के तहत माननीय न्यायालय में जुडिशियल रिमांड पे भेजा जा रहा है। लगभग इस घटने को कितने दिन हो गए हैं सर? घटना 17/12/2021 की है। तब से ये गुमा हुआ था। उसकी गुमशुदगी के बाद जांच की जा रही थी और 26 तारीख को उसकी लाश मिली थी। तो 17 से अभी तक ये विवेचना में था और कल इसका जो है खुलासा हुआ है। उसमें विधिवत जो है उसमें गिरफ्तारी कार्रवाई और बरामदगी कार्रवाई की गई है।